आज भाजपा ने ये मांग की है उमर अब्दुल्ला सरकार से, या उन्हें एक संदेश दिया है कि आप तत्काल प्रभाव से इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ के जो मालिकाना हक हैं वो जम्मू खित्ते के और जम्मू कश्मीर एज ए यूटी के लोकल अलॉटीज़ के नाम पे करने का कार्य भी कीजिए। आपको बैकग्राउंड में बता दूं तो 16 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने और पूरी पार्टी के प्रयास के बाद ये निर्णय लिया था कि 1947, 65 और 71 के जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, जिन्हें रेफ्यूजीज़ भी कहा जाता है, और साथ ही साथ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़, उनके नाम पे अलॉटेड कस्टोडियन ज़मीनें जो हैं वो कर दी जाएंगी, यानी उन्हें प्रोप्राइटरी राइट्स यानी मालिकाना हक उनके नाम पे कर दिए जाएंगे। ये पहला कदम था जो भाजपा और भाजपा सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से लिया था। दूसरा जो लॉजिकल कदम था वो ये था कि वो लोकल अलॉटीज जो जम्मू संभाग के डोगरा कम्युनिटी से संबंधित हैं, यहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स नहीं हैं, और कश्मीर में भी कुछ ऐसे लोग हैं, उनके नाम पे भी प्रोप्राइटरी राइट्स किए जाएं, क्योंकि उनको भी अलाइक कैबिनेट ऑर्डर 578C के तहत, गवर्नमेंट ऑर्डर LB7 के तहत और 371/1971 का ऑर्डर है उसके तहत करके रेगुलराइजेशन रेड विद एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत ये ज़मीनें आवंटित की गई थी, अलॉट की गई थी। वो लोकल अलॉटीज जो है उनके नाम पे जो दूसरा कदम है प्रॉपर्टी राइट्स कन्फर्म हो, उसके लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट इज़ ओवरसीइंग दिस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट उनका इस समय है और ये निर्णय लेना उन्हीं के पाले का जो है वो मुद्दा है। तो इसलिए सरकार को ये आगे कदम उठाना चाहिए और लोकल अलॉटीज़ को भी ज़मीनों के मालिकाना हक, कस्टोडियन ज़मीनों के मालिकाना हक देने चाहिए। साथ ही साथ लोकल अलॉटीज़ को जो लैंड एक्विजिशन के बाद ये ऐसी ज़मीनों की कंपनसेशन नहीं मिलती थी और कानून कहता है कि उनको मिलनी चाहिए, तो वो कंपनसेशन भी, चाहे कभी पूर्व में इतिहास में कभी भी वो ज़मीन एक्वायर हुई है, वो कंपनसेशन भी दी जानी चाहिए। तो कंपनसेशन अलॉन्ग विद ग्रांट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, मालिकाना हक लोकल अलॉटीज़ के फेवर में किए जाने चाहिए। और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को लेके जो आदेश 16 अगस्त 2024 को पास हुआ उसका भी समयबद्ध तरीके में क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन की जानी चाहिए। यानी जितने भी अलॉटीज़ हैं, जितनी भी किस्मों के अलॉटीज़ हैं, लोकल अलॉटीज़ हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स अलॉटीज़ हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ जो हैं, उनके नाम पे कस्टोडियन ज़मीनों के मालिकाना हक दिए जाने चाहिए और कस्टोडियन डिपार्टमेंट को रोल बैक करना चाहिए। क्योंकि 1947 में वो लोग जो पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और यहाँ से पलायन करके जाके मिल गए पाकिस्तान के साथ, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका एग्जिस्टेंस, उसकी आमदनी से खर्चा ज़्यादा है, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं होती है। तो ये डिपार्टमेंटल लेवल पे ये निर्णय लेके समयबद्ध तरीके में ज़मीनों के मालिकाना हक कस्टोडियन प्रॉपर्टी के यहाँ के लोकल प्लस दूसरे अलॉटीज़ को दिए जाने चाहिए। और साथ ही साथ एक रिलीफ कमिश्नर लेवल की पोस्ट कस्टोडियन जनरल की रेजीम पूरी खत्म करके क्रिएट की जानी चाहिए, जो कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का हो मिनिमम, ताकि उचित निर्णय लिए जा सकें। और जो परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, जो अलॉटेड लोग हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, वहाँ से ये रिलीफ कमिश्नर अलाइक ऑन द तर्ज ऑफ रिलीफ कमिश्नर ऑफ कश्मीरी हिंदूज वो अपॉइंट किया जाना चाहिए, ताकि इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन बिना किसी विघ्न के, बिना किसी इंटरनल सबवर्जन के हो सके। धन्यवाद।